तो भी ये मेरी रेसिपी से बने हुए दाल चावल खाए, अल्लाह ताला उसको सेहत बरकत वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। रहमान अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, कैसे हो बेटा? दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी, आज आपकी दुआओं से मैं ठीक हो गई हूँ। आज मैं आपके लिए एक अच्छी सी रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही जल्द पकने वाली है और ज़ूद हज़म भी है और आपको पसंद भी बहुत है। आज मैं आपके लिए दाल और चावल लेकर आई हूँ क्योंकि रमज़ान शरीफ का महीना है, ये हल्की फुल्की ग़िज़ा है, आपको बहुत फ़ायदा देगी इंशाल्लाह, आप बेफिक्र हो जाएं। अब दाल के मसाले हैं, ये नमक है आधा चम्मच, ये आधा चम्मच पीसी हुई लाल मिर्च है, ये आधा चम्मच कुटी हुई मिर्च है, ये आधा चम्मच हल्दी है और ये हाफ़ टी स्पून ना काली मिर्च पीसी हुई है और ये चाट मसाला आधी चम्मच और ये कुटा हुआ साबुत धनिया है और ये साबुत ज़ीरा है और ये है मेरे आज के मसाले। ये है पुदीने के पत्ते हैं, ये है कुटा हुआ लहसुन, ये मेथी है और ये तेज़पत्ता है और ये मेरी दाल है और ये मेरे चावल हैं। अब मैं आपको सबसे पहले दाल की रेसिपी बताती हूँ कि ये दाल के अंदर सारा मसाला जाने वाला है। अब हमने इसके अंदर मसाले डालने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे मसाले आ गए हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसके अंदर चले गए हैं। अब ये पानी हमने ना 3 कप नाप के रखा हुआ था, तो ये पानी इसके अंदर जा रहा है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पानी नाप के चला गया है। अब हमने इसको चूल्हे के ऊपर रखना है। चूल्हे के ऊपर रख दिया। 15 मिनट के बाद ये दाल गल जाएगी, तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम दाल देखते हैं कि ये कैसी गली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, दाल हमारी बहुत अच्छे से गल गई है। अब हमने क्या करना है, इस दाल को ऊपर से बघार लगानी है, यानी कि तड़का लगाना है। अब हम दाल को उतारते हैं। अंदर घी डाला है। अब हमने इसके अंदर पिसा हुआ लहसुन डालना है, ये आप देख रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने अब मैंने उबले चावलों के लिए पानी इधर रखा है, ये इसके अंदर तेज़पत्ता जा रहा है। ये इसकी खुशबू और इसका जायका जो है ना हमारे चावलों में आ जाना है और इंशाअल्लाह ताला ये बड़े ज़बरदस्त चावल उबलने जा रहे हैं। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर चावल धो के चावल थे, ये आधा नमक का चम्मच जाने लगा है, ये देख रहे हैं आप। अब हमने चावल पहले से भिगो के धो के साफ सुथरे करके रखे हुए थे। अब हम इसके अंदर चावल डालने लगे हैं। देखिए कि चावल जब भी हमने पकाने हैं या उबालने हैं ना, इनको खुले बर्तन में करना है। इनको तंग बर्तन में ये फिर फैलते नहीं हैं, ये फूलते नहीं हैं, ये खुश नहीं रहते। अब हमने माशाल्लाह से चावलों को खुले बर्तन में कढ़ाई में रख दिया है। अब हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इनको ऊपर से ढक देना है। जब ये एक कनी गल जाएंगे, एक कनी हमने इनकी कच्ची रखनी है, फिर हमने इनको दम पे उबालना है। अब मिलते हैं चावलों का पानी उतारने तक। ये चावल अब पकने पर आ गए हैं, हमने अब इनका पानी उतारना है। पानी उतारने के बाद हमने फिर इनको दम लगाना है। ये आप देख सकती हैं एक कनी अब इसकी कच्ची रह गई है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब हमने इनका पानी उतारना है। पहले हिसाब से हमने चूल्हा बंद करना है। अब आप ये देख सकती हैं कि हमने इनका पानी निकाल दिया है। अब हमने इनको दम लगाना है। अब हमने इनके ऊपर ये पुदीने के पत्ते रखने हैं, इनकी खुशबू, इनका जायका इसके अंदर चला जाएगा। ये साथ में थोड़ा सा हरा धनिया रखना है और साथ हमने ये लौंग वगैरह रखने हैं, ये आप देख सकती हैं। गरम मसाला रखना है और ये आप
देख रही हैं कि थोड़ी सी हमने हरी मेथी भी इनके ऊपर डालनी है। अब हमने इनको 15 मिनट का दम देना है। इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं 15 मिनट के बाद। अब ये हमारा तड़का अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक लाल मिर्च पीसी डालनी है ताकि हमारी दाल को शहन आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 1 मिनट के लिए हमने इसको ढक के रखना है ताकि इसकी खुशबू और इसका जायका इसके अंदर चला जाए। अब 1 मिनट हो गया है और हमने इसको क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अच्छे से मिक्स करना है। और हमने इसके अंदर ये आप देख सकती हैं। अब हमने इसके अंदर मेथी डालनी है, सूखी मेथी हाथों पे मिसल के ये हमने डाल दिया है। और ये हमने हरा धनिया डालना है, ये हमने डाल दिया है। अब हम 1 मिनट इसको बंद करते हैं और दूसरी साइड पे हम चावल देख लेते हैं। 15 मिनट हो गए हैं, चूल्हा हम बंद करते हैं। अब हम देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे चावल बहुत अच्छे से माशाल्लाह से ये आप देख सकती हैं, हमारे चावल बहुत अच्छे से उबल गए हैं। अब हमारे बहुत प्यारे चावल बन गए हैं। अब हम इसकी खुशबू, इसका रंग, इसका जायका आप देख रही हैं कि ये जो मैंने हरा धनिया डाला था, पुदीना डाला था, तेज़पत्ता डाला था, उसकी सारी खुशबुएँ इसके अंदर चली गई हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। सलाद और चटनी मैंने बना लिया है। ये मैंने सलाद बनाया है, ये हरे पुदीने की चटनी बनाई है। तो डिश आउट करते हैं चावल। माशाल्लाह से बहुत खुशबुएँ आ रही हैं, माशाल्लाह बहुत जायका आ रहा है। ये आप देख रही हैं कि हमारे चावल खिल के एक एक दाना, ये आप देख रही हैं। मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखती हैं कि मैंने इनको अच्छे से उबाल दिया है। अब हमने इनको क्या करना है, इनकी गार्निश करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने इसके ऊपर गार्निश कर दी है ताकि इसकी खूबसूरती भी लगे और ये अच्छे से चावल बन जाए। अभी मैं आपको दाल जो है ना वो भी निकाल के दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरे चावल बहुत अच्छे से उबल गए हैं। आज मैंने उबले हुए चावल और मूंग और मसूर की दाल बनाई है और बहुत मज़ेदार किस्म की बनी है, यानी कि माशाल्लाह। अब मैं आपको दाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें मेरी दाल दिखा, ये देखें माशाल्लाह से मेरी दाल बहुत अच्छे से बन गई है। अब मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप देख सकती हैं कि मेरी दाल भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी बन गई है। ये चावलों के लिए ज़रा पतली पतली होती है, खाने के लिए ज़रा गाढ़ी होती है, क्योंकि ये चावलों के ऊपर डालनी है। तो ये शोरबे वाली दाल है, माशाल्लाह से बहुत इसकी खुशबुएँ आ रही हैं। आप देख सकती हैं कि इसका रंग, इसका जायका, इसकी खुशबू बहुत अच्छे से आ रही है। ये अब मेरी दाल और चावल बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब आपने मुझे कामयाब करना है, मुझे मेरे चैनल को सरप्राइज़ करना है। और इसके बाद आपने कोई मेरे से फरमाइश करनी है तो वो भी मैं आपकी फरमाइश पूरी कर सकती हूँ। अल्लाह के हुक्म से 2-3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी, अब आपकी दुआओं से मैं ठीक हो गई हूँ। अल्लाह, मैं आपके लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम ज़िंदगी अता करे, बच्चों को, बड़ों को। जो भी ये मेरी रेसिपी से बने हुए दाल चावल खाए, अल्लाह ताला उसको सेहत बरकत वाली ज़िंदगी अता करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।